हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ मातृत्व ए ब्यूटीफुल जर्नी पे। करंटली आई एम 38 वीक्स 5 डेज प्रेग्नेंट। मुझे कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, तो इस वजह से मैंने अपना और अपना अपकमिंग बेबी का हॉस्पिटल बैग बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो आज मैं इस वीडियो में वही दिखाने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से अपना और अपने बेबी का हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर किया है और कौन कौन सी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो आपको अपने हॉस्पिटल बैग में जरूर कैरी करके लेके जाना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो न्यू मॉमीज के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी जरूरी चीजों को दिखाऊंगी जो आपको अपने हॉस्पिटल बैग में बिल्कुल कैरी करके लेके जाना चाहिए। और जिष्णु के टाइम क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इस वजह से मैंने उसी तरह से प्रिपरेशन किया है ताकि इस बार मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने अपना बैग सी सेक्शन के अकॉर्डिंग ही प्लान किया है, क्योंकि जिष्णु भी सी सेक्शन के थ्रू ही हुआ था। सो सी सेक्शन में आपका स्टे नॉर्मल से कुछ दिन ज़्यादा होता है, इस वजह से मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पैक करके लेके जा रही हूँ ताकि अगर मुझे कुछ ज़्यादा दिन वहाँ पर हॉस्पिटल में रुकना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, लास्ट मोमेंट में मुझे कोई भागा दौड़ी ना करना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आज मैं आपको जितने भी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, जितने भी मैं यहाँ पर मैंने क्लोथ्स परचेज किया है, मैंने जितने भी यहाँ पर मैं दूसरे सामान मैं आपको दिखाऊंगी, उसका एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है बेबी शॉपिंग हॉल पे। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको जितनी भी चीज़ें दिखाऊंगी आज मैं फुल डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मैं बस आपको सामान का नाम बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ। अगर आपको उस पर्टिकुलर सामान के ऊपर ज़्यादा और नॉलेज चाहिए या आपको जानना है कि कैसे कहाँ से परचेज करना है, तो आपको सारा डिटेल्स उस वीडियो में मिल जाएगा। मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। मैंने 2 हॉस्पिटल बैग पैक किया है, एक मेरे लिए जिसमें मेरा और मेरे हस्बैंड का सामान रहेगा क्योंकि वही मेरे साथ हॉस्पिटल में रुकने वाले हैं, और दूसरे बैग में बेबी का सामान मैंने पैक किया है जिसमें सिर्फ बेबी रिलेटेड सामान रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूबॉर्न बेबी के बैग से। न्यूबॉर्न बेबी के बैग पैक करने के लिए मैंने इस तरह से ये बैग्स मैंने परचेज किया है। ये अमेजॉन में इजीली अवेलेबल है, आपको पैकिंग में बहुत सुविधा होगा। मैं इसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको भी चाहिए तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये 10 to 12 पीसेस का बैग रहता है, तो पैक करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस बैग में मैंने बेबी के सारे कॉटन क्लोथ्स पैक किए हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि बेबीज को क्लोथिंग मतलब कपड़े पहनाने के टाइम पे हमेशा लेयरिंग में पहनाना चाहिए, ताकि हम वेदर के हिसाब से या टेम्परेचर के हिसाब से हम उस तरह से लेयर्स ऐड कर सके या कम कर सके। तो इस वजह से मैंने पैकिंग भी उसी तरह से किया है। सबसे पहला ये बैग है जिसमें मैंने बेबी के सारे कॉटन क्लोथ्स मैंने पैक किए हैं। इसमें 3 फुल स्लीव वनजीज है या फिर रॉम्पर्स भी आप बोल सकते हैं। 3 फुल स्लीव रॉम्पर्स है, 3 स्लीवलेस वेस्ट है ताकि मैं एकदम अंदर में बेबी को वेस्ट में पहना सकूँ। लेयर वनजीज आपका डायपर एरिया में जाके वो बटन से आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं। और फुल स्लीव मैंने वनजीज भी पैक किए हैं और 3 फुटेड लेगिंग्स भी मैंने पैक किए हैं, ताकि मैं वेदर के अकॉर्डिंग या ज़रूरत के हिसाब से बेबी को कपड़े पहना सकूँ। फिर नेक्स्ट, क्योंकि ऑलरेडी विंटर शुरू हो चुका है, मैंने वार्म क्लोथ्स भी रख लिया है। ये बैग है जिसमें बेबी का मैंने सारे वार्म क्लोथ्स पैक किए हैं। इसमें 3 सेट है, एक फुल रॉम्पर्स है वार्म रॉम्पर और 2 स्वेटर का सेट है। देन नेक्स्ट बहुत ही ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट है ये बेबी स्वडल्स। इनके बारे में मैं अपने शॉपिंग हॉल में भी बता चुकी हूँ। ये यहाँ पर मैंने 3 से 4 स्वडल्स मैंने पैक किया है। स्वडल्स बेसिकली बेबी को स्वडलिंग करने के लिए ज़रूरी होता है, इससे उनको बहुत कंफर्ट मिलता है। और जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, नर्सेस आपको सबसे पहले स्वडल्स के बारे में ही पूछते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 स्वडल्स पैक कर लिया। तो स्वडल्स आपको अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर कैरी करके लेके जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट मैंने ये छोटा सा बेबी का बैग पैक किया है। छोटा सा बैग है जिसमें बिब्स है, 3 बिब्स है एंड बेबी के सॉक्स, मिटन्स एंड बूटीज है। देन नेक्स्ट इस बैग में बेबी के लिए वॉश क्लोथ्स है, ताकि मुझे बेबी को जब भी क्लीन करना पड़े मैं वॉश क्लोथ यूज़ करूँ। ये प्योर बैम्बू मटेरियल से बना बहुत ही सॉफ्ट वॉश क्लोथ्स है। तो यहाँ पर वॉश क्लोथ्स है, 5 to 6 वॉश क्लोथ्स है, बिब्स है 4 to 5 बिब्स है एंड बेबी के लिए
3 से 4 कैप्स मैंने रख लिया है, क्योंकि ठंड है तो बेबी का ईयर्स ढकना बहुत ज़रूरी है। ये कॉटन कैप्स है। देन नेक्स्ट, इस बैग में बेबी का होम कमिंग आउटफिट है। मैं चाहती हूँ कि बेबी को हम यही ड्रेस पहना के घर लाए। यहाँ पर एक्चुअली 2 सेट है, एक कॉटन का है और एक फ्लीस मटेरियल का है, वार्म है, ताकि मैं वेदर के अकॉर्डिंग जो भी मुझे ज़रूरी लगे मैं वही पहना के बेबी को घर ला सकूँ। यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्लोथ्स दिखा रही हूँ उन सभी क्लोथ्स का टैग मैंने अच्छी से रिमूव किया है, कपड़ों को डैमेज किए बगैर, और बेबी क्लेंजिंग डिटर्जेंट से मैंने उसको वॉश किया है और अच्छी तरीके से मैंने धूप में सुखाया है, ताकि बेबी के क्लोथ्स में कोई भी किसी प्रकार की जर्म्स ना रहे और मैं आराम से बेबी को पहना सकूं। फिर नेक्स्ट आते हैं डायपर्स। डायपर्स मैंने जैसे कि पहले बोला है, मैंने ये डायपर का 22 पैक का ये सेट है। ये न्यूबॉर्न साइज है और ये टेप स्टाइल डायपर है। मैंने पहले भी बोला है कि इनिशियल डेज में टेप स्टाइल डायपर ज़्यादा अच्छा रहता है कंपेयर टू पैंट स्टाइल डायपर, क्योंकि बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल ऑफ नहीं होता है, 9 to 10 डेज में फॉल होता है। तो उस टाइप में ये टेप स्टाइल डायपर बहुत हेल्पफुल रहते हैं। 22 पीस का सेट है। R फॉर रैबिट का डायपर्स है, बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने जिष्णु के ऊपर भी इसको ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इस वजह से मैं ये कैरी कर रही हूँ। यहाँ पर आपको एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने क्लोथ नैपीज क्यों पैक नहीं किया है, क्योंकि इनिशियली क्लोथ नैपीज नर्सेस हॉस्पिटल में यूज़ नहीं करते हैं, तो इस वजह से मैंने क्लोथ नैपीज हॉस्पिटल बैग में मैंने कैरी नहीं किया है। नर्सेस यूजुअली डायपर्स ही यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में। फिर नेक्स्ट, मैंने बेबी को क्लीन करने की इस तरह से मैंने कॉटन पैड मैंने लिया है, ताकि मैं प्लेन ल्यूकवार्म वाटर से इन कॉटन पैड्स का मैं यूज़ कर सकूं और बेबी को इजीली मैं क्लीन कर सकूं। प्रेफरेबली शुरुआत में हमें वाइप्स यूज़ नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से बेस्ट रहता है कि आप इस तरह के कॉटन पैड या कॉटन बॉल्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं बेबी को क्लीन करने के लिए। मैंने इमरजेंसी के लिए एक पैकेट वाइप्स भी रख लिया है इस तरह से। ये मदर स्पर्श के वाइप्स हैं। मैं जिष्णु पे अभी भी मैं जिष्णु को अगर मुझे साफ करना हो बाहर कहीं भी मैं लेके जाती हूँ, हमेशा ये मेरे बैग में रहता ही है। ये प्योर बैम्बू फैब्रिक से बना है, बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने बहुत सारा वाइप्स ट्राई किया है और ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट। ये मदर स्पर्श का वाइप्स है। इसमें आई थिंक 72 पीसेस रहते हैं। इसके 2 कैटेगरी आते हैं, एक फ्रेग्रेंस वाला, एक नॉन फ्रेग्रेंस वाला। तो बेबी के लिए इनिशियली आपको नॉन फ्रेग्रेंस वाला ही परचेज करना चाहिए। वैसे तो मैं कॉटन पैड ही यूज़ करूँगी, लेकिन फिर भी अगर मुझे ज़रूरी हो तो मैं ये वाइप्स इजीली मैं ट्रस्ट करके मैं यूज़ कर सकती हूँ। देन नेक्स्ट, क्योंकि विंटर से मैंने बेबी के लिए एक छोटा सा ब्लैंकेट भी मैंने रख लिया है, ताकि मुझे बेबी को कभी भी कवर करना हो तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट, मैंने बेबी के लिए ड्राई शीट पैक किया है। इसको डायपर चेंजिंग आप मैट भी बोल सकते हैं। ये वाटरप्रूफ होता है, बेबी को डायपर चेंज के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होता है। इस तरह से बैक साइड में रहता है। ये स्मॉल एक छोटा सा मैंने ड्राई शीट भी पैक कर लिया है। फिर नेक्स्ट आते हैं फीडिंग कैटेगरी पे। बेबी को फीड करने के लिए मैंने इस तरह से फिलिप्स एवेंट के 3 बॉटल्स रख लिए हैं। ये एंटी कॉलिक बॉटल्स है, BPA फ्री प्लास्टिक से बनाया गया है। मैंने जिष्णु को भी मैंने जब भी बॉटल फीडिंग किया था फिलिप्स एवेंट का ही बॉटल्स मैंने यूज़ किया था, तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वैसे तो हम ट्राई करेंगे कि एक्सक्लूसिवली मैं ब्रेस्ट फीड करा सकूँ, लेकिन किसी भी रीज़न से अगर मुझे बॉटल फीडिंग कराना पड़े, उस वजह से मैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये बॉटल्स में कैरी कर रही हूँ। याद रखिएगा, मैंने जिष्णु के टाइम पे फीडिंग बॉटल्स कैरी नहीं किया था और लास्ट मोमेंट में जाके मुझे परचेज करना पड़ा था। मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हुआ था, इस वजह से इस बार मैंने एडवांस ही रख लिया है। इन सभी बॉटल्स को मैंने बेबी क्लेंजिंग सोल्यूशन से अच्छी तरह से वॉश किया है और स्टेरिलाइज किया है। ध्यान रखिएगा कि बॉटल्स को यूज़ करने से पहले वॉश करना, उनका क्लीन होना और स्टेरिलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कोई भी जर्म्स बेबी पे ट्रांसफर ना हो। फिर नेक्स्ट, मैंने ये छोटा सा पिल्लो कैरी किया है। ये मस्टर्ड सीड पिल्लो है। तो बेबी को हम डे 1 से यूज़ करने वाले हैं, तो इस वजह से मैंने ये मस्टर्ड सीड पिल्लो भी पैक कर लिया है। फिर नेक्स्ट, मैंने ये बेबी कैरी नेस्ट मैं पैक कर रही हूँ। ये बेबी को कैरी करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ये हाउजन किंडर से मैंने परचेज किया था इस तरह से। इसको ओपन करके मैंने ऑलरेडी बेबी शॉपिंग हॉल में आप दिखाया हुआ है। अगर आप लोगों को देखना हो तो उस वीडियो में आप डिटेल में आप देख सकते हैं। तो ये बेबी कैरी नेस्ट है।
फिर नेक्स्ट मैंने हाउजन किंडर से ये फीडिंग पिल्लो परचेज किया है। बेबी को फीड कराने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये भी मैंने जिष्णु के टाइम पे मैंने कैरी नहीं किया था, मैंने नहीं परचेज किया था, बाद में जाके मुझे रिग्रेट हुआ था। तो ये बेबी फीडिंग पिल्लो बहुत हेल्पफुल होता है। ये भी मैं अपने हॉस्पिटल बैग में कैरी करके लेके जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट आते हैं बेबी के स्किन केयर कैटेगरी में। बेबी को इनिशियली जब तक स्पेसिफिकली अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल ऑफ ना हो जाए तब तक बाथ नहीं दिया जाता है। बेबी को सिर्फ स्पॉन्ज दिया जाता है और उस तरह में उस टाइम पे कोई भी वॉश या शैम्पू यूज नहीं करते हैं, नहीं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी का स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो इस वजह से मैं कोई भी वॉश या शैम्पू कैरी करके नहीं लेके जाऊंगी। मैं खाली मॉइस्चराइजेशन पर्पज के लिए मॉइस्चराइजर्स कैरी करके लेके जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये सीबामेड का बॉडी लोशन मैं कैरी कर रही हूँ, ताकि बेबी के बॉडी में अगर मुझे मॉइस्चराइज करना पड़े तो मैं इस लोशन का यूज कर सकूँ। ये बहुत ही सेफ है, मैंने जिष्णु के टाइम पे भी ट्राई किया है, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। सो आई होप इस बार भी मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। सो मैंने ये लोशन कैरी किया है। फेस मॉइस्चराइज करने के लिए ये सीबामेड का फेशियल क्रीम मैंने ले लिया है, ताकि बेबी का फेस में इससे मॉइस्चराइज कर सकूँ। देन नेक्स्ट मैंने ये ब्रश एंड कोम का सेट भी मैंने रख लिया है। कोम का यूज तो इनिशियली नहीं होगा, लेकिन ब्रश का यूज जरूर होगा। तो इस तरह से मैंने एक ब्रश एंड कोम का सेट रख लिया है। देन नेक्स्ट मैंने ये बेबी का छोटा सा मैनिक्योर सेट भी ले लिया है, क्योंकि कभी कभी न्यूबॉर्न बेबीज के नेल्स बहुत ही लंबे होते हैं, तो उस टाइम पे मुझे नेल कटर का जरूरत पड़ सकता है। तो इस वजह से मैंने ये मैनिक्योर सेट भी ले लिया है हॉस्पिटल बैग में। तो ये तो हो गया न्यूबॉर्न बेबी का हॉस्पिटल बैग, जिसमें मैंने आपको सारी ज़रूरी चीज़ें दिखा दी है, क्या क्या मैंने पैक किया है। अगर आप भी इस तरह से पैक करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। इनिशियली आपको बहुत ज़रूरत पड़ सकता है इन चीज़ों का। तो आइए अभी नेक्स्ट आते हैं, मम्मीज़ को अपने लिए बैग में क्या क्या पैक करके ज़रूर लेके जाना चाहिए। न्यू मम्मीज़ के बैग में सबसे पहला और ज़रूरी है आपका हॉस्पिटल फाइल। इस तरह से आपको अपना हॉस्पिटल फाइल जरूर पैक करके लेके जाना चाहिए। इसमें आपको डे 1 से आपने जब भी डॉक्टर को विजिट किया है टिल योर लास्ट डे ऑफ विजिट सारे रिपोर्ट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको बाद में फेस करना ना पड़े। और साथ ही अगर आपका इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस के पेपर्स, आपका और आपके पार्टनर का आईडी प्रूफ वगैरह, और कोई भी अगर ऐसा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाना चाहिए, वो पहले ही एक बार आप हॉस्पिटल विजिट करके ज़रूर पूछ लें, और उस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को कैरी करके लेके जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका फ़ोन चार्जर, अपने हस्बैंड का फ़ोन चार्जर वगैरह, या फिर अगर आप कैमरा से शूट करना चाहते हैं तो आपका कैमरा वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी आइटम्स आप लेके जाना चाहें उसको आप नेक्स्ट लिस्ट में आप पैक करें। फिर नेक्स्ट मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में यहाँ 4 नाइटीज पैक किया है। मैं कोई भी टी शर्ट या पैंट इस तरह से कैरी करके लेके नहीं जा रही हूँ। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पैक कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कि जिष्णु क्योंकि सी सेक्शन के थ्रू हुआ था, उस टाइम पे मुझे पता चला था कि उस टाइम पे आपको पैंट वगैरह पहनने में थोड़े से दिक्कत हो सकते हैं, क्योंकि आपके ऑलरेडी स्टिचेस होते हैं। तो इसलिए मुझे फिटिंग गाउन या फिटिंग नाइटी ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो इस वजह से मैंने हॉस्पिटल स्टे के लिए फिटिंग नाइटी ही मैंने पैक किया है। यहाँ पर मैं आपको क्लोथ्स के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जो कि मैंने जिष्णु के टाइम पे एक्सपीरियंस किया था, कि आप जो भी फिटिंग नाइटीज खरीदे उनमें से 1 या 2 आप फुल्ली ओपन करने वाले, जो कि दिखने में बाथरोब जैसा होता है, जो इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से जो कि फुल्ली ओपन हो जाता है, और यहाँ पर एक आपका नॉट लगता है, देन नेक्स्ट वाले इधर एक नॉट लगता है। उस तरह का आप 1 या 2 नाइटी ज़रूर कैरी करें। लास्ट टाइम मैं कैरी करके लेके नहीं गई थी, और इसलिए मुझे एक प्रॉब्लम फेस हुआ था कि न्यूबॉर्न बेबी को जब भी मदर को स्किन टू स्किन कांटेक्ट देते हैं, उसको KMC बोला जाता है, कंगारू मदर केयर, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम पे आपको इस तरह का गाउन पहनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस वजह से आप 1 या 2 उस टाइप का नाइटी आप कैरी करें। देन नेक्स्ट, क्योंकि विंटर्स है तो मैंने एक स्वेटर भी कैरी कर लिया है, ताकि मुझे किसी भी तरह कहीं से भी मुझे ठंड ना लगे। एंड मैंने एक शॉल भी मैंने ले लिया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे मैं यूज़ कर सकूँ। देन नेक्स्ट मैंने ये होम कमिंग आउटफिट भी पैक कर लिया है। देन नेक्स्ट आते हैं पैड के कैटेगरी में। मैंने इस तरह से 2 पैकेट खरीद लिया है, उसमें से 1 पैकेट मैं हॉस्पिटल में लेके जा रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। ये बेसिकली डिस्पोजेबल मैटरनिटी पैंटीज है।
सो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा ड्यूरिंग योर इनिशियल डेज ऑफ स्टे, क्योंकि उस टाइम पे आपको फ्लो भी ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली पैंटीज़ है जो आप यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं। मैंने पिछली बार एक्सपीरियंस किया था कि पैड एंड पैंटी से ये बेटर होता है, क्योंकि इनिशियल डेज में आपको पैड चेंज करना, पैंटीज वॉश करना, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो इनिशियली आप ये डिस्पोजेबल डायपर्स भी बोल सकते हैं, डिस्पोजेबल डायपर्स आप यूज़ कर सकते हैं। फिर भी जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस, इनकेस मुझे किसी तरह का डिस्कम्फर्ट ना हो, उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ पैड और कुछ मैंने मैटरनिटी पैंटीज भी पैक कर लिए हैं। इस बैग में बेसिकली मैटरनिटी ब्रा, मैटरनिटी पैंटीज एंड कुछ पैड्स भी मैंने पैक कर लिए हैं। देन नेक्स्ट मैंने इस बैग में बेसिकली मेरे सारे टॉयलेटरीज पैक किए हैं, मेरे और हस्बैंड के, जैसे कि टूथब्रश, टूथपेस्ट, लिप बाम, आपका मॉइस्चराइजर, सीरम, जो भी आपको ज़रूरी हो वो सारा मैंने इस तरह से पैक कर लिया है। देन नेक्स्ट मैंने इस छोटे से पाउच पे थोड़ा सा मेकअप का सामान भी मैंने पैक कर लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैक कर सकते हैं। इसमें बेसिकली काजल हो गया, लिप बाम हो गया, एक कॉम्पैक्ट हो गया, या फिर देन आई थिंक मैंने लिप ग्लॉस, एक लिपस्टिक, इस तरह से छोटा मोटा मेकअप का सामान जो कि अगर मुझे मन करे तो मैं यूज़ कर सकूँ। तो इस वजह से मैंने छोटा सा मेकअप का पाउच भी कैरी किया है। देन नेक्स्ट मैं इस तरह से मिमी के डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड भी कैरी कर रही हूँ। इनिशियल में अगर आपका फ्लो ज़्यादा हो तो उस टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपका लीकेज, ये एक्चुअली ब्रा में जाके स्टिक होता है, आपका लीकेज का अगर इशू हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रेस्ट पैड है तो बहुत हेल्प होता है। देन सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट सामान है ब्रेस्ट पम्प। ये लवलैब का इलेक्ट्रिक डबल ब्रेस्ट पंप है। ये मैंने जिष्णु के टाइम पे इनिशियली मैं अपने हॉस्पिटल बैग में मैंने कैरी नहीं किया था, लेकिन ट्रस्ट में बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी भी रीज़न से बेबी लैच नहीं कर पा रहा हो, या फिर आप डायरेक्टली फीड नहीं करा पा रहे हो, उस टाइम पे नर्स आपको पंप करके आपका मिल्क निकालने के लिए बोलते हैं। तो मैंने इनिशियली कैरी नहीं किया था, फिर लास्ट मोमेंट में जाके मुझे मैनुअल ब्रेस्ट पंप खरीदना पड़ा था, जो कि मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगा यूज़ करके। तो इस वजह से मैंने इस बार ये इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप परचेज़ किया है लवलैब का। तो इसको भी ज़रूर आप कैरी करें। ये डिपेंड करता है, आपको ज़रूरत पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, लेकिन ज़रूरत के टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो ये हो गया मदर का हॉस्पिटल बैग, जहाँ की मैंने सारे ज़रूरी सामान आप लोगों को दिखा दिया है। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर कीजिए जो कि न्यू मॉमीज़ एंड डैडीज़ बनने वाले हैं। मैं आशा करती हूँ कि उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। और इसी तरह से इम्पॉर्टेंट या इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।